नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी पर हमारा खास शो लोकल पर फोकस। दोस्तों, आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बड़ी खबरों पर फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता देते हैं कि किन खबरों पर हम फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले, नोएडा में नियमों का उल्लंघन कर रहे और दौड़ रही बसों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। 114 का काटा है चालान, और जिससे पूरे नोएडा में हड़कंप मच गया है। और दूसरी खबर ये है कि नोएडा में आधी रात को शराब बेचे जाने की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग अनजान बने हुए हैं। अब तीसरी खबर पर हम फोकस करेंगे कि फर्राटा भरता एलिवेटेड रोड, लेकिन नीचे कराहता व्यापार। भंगेल में सड़क जाम कर व्यापारियों का हल्ला बोल। और चौथी खबर यह है कि नोएडा एयरपोर्ट के आईटी नेटवर्क और सुरक्षा, साइबर सुरक्षा करेगी टेक महिंद्रा। 24 घंटे रहेगी निगरानी। अब दोस्तों, आइए खबर को विस्तार से जानते हैं कि आखिर पूरे नोएडा के अंदर वाहन मालिकों के अंदर हड़कंप क्यों मचा है, आखिर हो क्या रहा है, इसको हम विस्तार से जानते हैं। देखिए, नोएडा में सड़कों पर मानकों के विरुद्ध दौड़ रहे वाहनों पर परिवहन विभाग की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। मथुरा में हुए हादसे के बाद बसों पर सख्ती और निगरानी और की गई है। यह कार्रवाई परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल की ओर से की गई है। आपको बता दूं कि वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में 18 दिसंबर तक अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत जिले में 478 वाहनों का चालान किया गया है, जबकि 332 वाहनों को विभिन्न स्थानों में बंद किया गया है। जबकि 332 जो वाहन है उनको विभिन्न थानों में बंद कराया गया है। बसों पर सबसे अधिक कार्रवाई की गई है। 114 बसों का चालान कर 27 को बंद किया गया है। आपको बता दें कि जब हमारे प्रदेश में कोई घटना होती है तो पूरे प्रदेश में कुछ दिनों के लिए बहुत सतर्कता बरती जाती है, लेकिन जैसे ही वो घटना कुछ दिन बीत जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है। आपको बता दें कि इसी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बसें फुल होके चलती हैं। ऑटो में क्षमता से ज्यादा सवारियां चलती हैं। जो बसें हैं उनमें बैठने की जगह फुल हो जाती है तो खड़े रहते हैं और गेट पर लटक कर लोग सवारी करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, अगर बाइक पर 3 लोग बैठकर चले जाएं तो पुलिस चालान काट देती है, लेकिन बसों पर क्षमता से ज्यादा लोग चढ़े रहते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती। आखिर क्यों? ये दोहरा भेदभाव क्यों हो रहा? आपको बता दें कि एआईटीओ प्रवर्तन डॉक्टर उदित नारायण पांडे ने बताया कि वित्तीय वर्ष में वाहनों पर कार्रवाई कर 253 लाख रुपए का शुल्क वसूला गया, और अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई यात्रियों की सुरक्षा और नियमों का पालन करते हुए की गई है। अब आपको बता दें, अब यहीं पे आप रुकना और समझना कि अब अधिकारियों को यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान आ रहा है, लेकिन जब वहीं ऑटो में, जो ऑटो में बैठकर क्षमता होती है 5 सवारियों की, लेकिन ऑटो वाले ले जाते हैं 9 सवारी भर के, तब ट्रैफिक वाले क्यों शांत रहते? बसों में आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, मतलब पूरे प्रदेश में बसों को आप देख लीजिए ओवरलोड होकर चलती हैं। तब परिवहन विभाग कहां चुप मार के बैठा रहता? आपको याद होगा कि जब अभी 1 साल पहले आपको हम पीछे लेके चलते हैं कि लखनऊ में हाईवे पर एक सड़क हादसा हुआ था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बस परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह लगातार बसों के ऊपर छापे मारते थे, वीडियो बनवाते थे, रील्स अपनी बनवाते थे, लेकिन अब कहां चली गई? वो सिर्फ कुछ दिनों की बात होती है। अभी मथुरा में घटना घटी है तो परिवहन विभाग सतर्क है, जागरूक है, लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन वही 1 हफ्ते बाद आप देखेंगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और ये हमारे देश की असली हकीकत है। अब आपको ले चलते हैं दूसरी खबर की ओर कि नोएडा में आधी रात को शराब बेचे जाने की सूचना है, जिससे स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग पूरी तरीके से अनजान बना हुआ है। देखिए, पुलिस और आबकारी विभाग अधिकारियों की सह पर थाने और चौकी के पास ठेकों पर ओवर रेटिंग और रात भर शराब बेची जा रही है। इसकी बानगी मंगलवार को फेज 3 थाना क्षेत्र के
मामूरा और बसई गांव के ठेके पर ओवर रेटिंग और रात में शराब बेचे जाने के 2 वीडियो प्रसारित होने के मामले में देखी जा सकती है। आपको बता दें कि वीडियो प्रसारित होने के बाद भी आबकारी विभाग के अधिकारियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। रात में अभियान चलाकर जांच कराने पर जोर दिया। उधर लापरवाही का आलम तब है जब हाल में पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने गश्त व निगरानी में लापरवाही बरतने पर 11 पुलिस वालों पर कार्रवाई की थी। आपको बताते चले कि इंटरनेट मीडिया पर 54 सेकंड के वीडियो में एक व्यक्ति ठेके पर जाता है और कहता है, भैया बियर मिल जाएगी। शटर के अंदर से आवाज आती है, पैसे दे दे बियर मिल जाएगी। व्यक्ति 100 के 2 नोट शटर के पास फेंकता है। ठेका स्टाफ उठाकर पैसे लेता है, ट्यूबबर्ग हरी कैन दे देता है, 200 रुपए रख लेता है, जबकि बियर का मूल्य 140 रुपया है। यह वीडियो सोमवार देर रात बसई गांव के अंग्रेजी शराब व ठंडी बियर ठेके का होना बताया जा रहा है। उधर 2 मिनट 27 सेकंड के वीडियो में दिख रही है कि अड्डा नाम की मॉडल शॉप से एक व्यक्ति ट्यूब वर्ग बियर चखना व पान मसाला मांगता है। स्टाफ 140 रुपए के बियर के एवज में 200 रुपए वसूलता दिख रहा है। वीडियो मामूरा गांव के मॉडल शॉप का होना बताया जा रहा है। यहां से चंद कदमों की दूरी पर थाना है। आपको बता दें कि हमारे देश में चेकिंग के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। चेकिंग हो गई, रिपोर्ट बन गई, काम खत्म। देखिए अगले सप्ताह नया साल है, मतलब 2026 की शुरुआत होने वाली है। आबकारी विभाग अधिकारी ओवर रेटिंग नहीं होने और रात में निर्धारित समय पर ठेके बंद होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन धरातल और स्थिति विपरीत नजर आ रही है। रात 10 बजे के बाद ओवर रेट पर शराब बिक रही है। चर्चा है कि विभागीय अधिकारी कमरों में आराम फरमा रहे। इसी लापरवाही का नतीजा है कि देर रात ठेके खोलकर शराब बेची जा रही है। यह आलम तीनों जोन में है और इसके बाद लोग पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। अब हम तीसरी खबर पर फोकस करते हैं कि बहुप्रतीक्षित भंगेल एलिवेटेड रोड चालू हो गया है, लेकिन जब तक ये चालू नहीं था लोग आवाज उठा रहे थे कि आखिर कब चालू होगा, कब चालू होगा। भंगेल वालों की स्थिति, भंगेल के व्यापारियों की स्थिति नरक हो गई है। लेकिन अब भंगेल का एलिवेटेड रोड फर्राटा भर रहा, गाड़ियां NSE से सीधा 37 की तरफ जा रही हैं और भंगेल में जाम से मुक्ति मिल गई है। लेकिन आपको बता दें कि अब भंगेल का जो व्यापार है वो कराह रहा है। मतलब कोई तो आ जाओ दुकान पर, कोई तो आ जाओ दुकान पर। देखिए भंगेल में सड़क जाम करके व्यापारियों का हल्ला बोल हुआ है। देखिए नोएडा भंगेल एलिवेटेड रोड पर व्यापारी मंडल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सैकड़ों दुकानदारों ने बीच सड़क पर बैठकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और साथ ही एलिवेटेड रोड को जाम कर दिया। देखते ही देखते सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। व्यापारियों का आरोप है कि जिस एलिवेटेड रोड को विकास की रफ्तार बताया जा रहा था वह उनके लिए व्यापार बंदी योजना बनकर रह गया। दुकानदारों का कहना है कि निर्माण के दौरान उनकी दुकानें पूरी तरह बंद रही और रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा। व्यापारियों की नाराजगी की जड़ भंगेल एलिवेटेड रोड से भंगेल मार्केट के लिए रास्ता न खोला जाना है। आपको बता दें करीब 5 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड रोड पर वाहन तो फर्राटे भर रहे हैं, लेकिन जिन स्थानों पर नोएडा प्राधिकरण द्वारा लूप बनाए जाने थे, मतलब चढ़ने और उतरने के रास्ते, वहां आज तक काम शुरू नहीं हो पाया। व्यापारियों का कहना है कि जो वाहन सेक्टर 82 से एलिवेटेड रोड पर चढ़ता है या अगाहपुर सेक्टर 41 की ओर से प्रवेश करता है वह सीधे आर पार निकल जाता है। बीच में उतरने या चढ़ने का कोई विकल्प न होने से भंगेल मार्केट पूरी तरह कट गया है। नतीजा यह है कि ग्राहक मार्केट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं और पूरी तरीके से व्यापार ठप हो गया है। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने नोएडा प्राधिकरण पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है
कि एलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान उन्होंने वर्षों तक धूल, जाम और अव्यवस्था झेली, यह सोचकर कि काम पूरा होने के बाद व्यापार को फायदा होगा, मगर एलिवेटेड रोड चालू होते ही हालात और बद से बदतर हो गए। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में बनकर तैयार है। अब उसकी निगरानी के लिए, उसके आईटी नेटवर्क और साइबर सुरक्षा के लिए एक कंपनी चयनित की गई है जो टेक महिंद्रा है, जो 24 घंटे निगरानी करेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एकीकृत नेटवर्क व सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना और संचालन की जिम्मेदारी टेक महिंद्रा को ही सौंपी गई है। एयरपोर्ट की संचालक कंपनी मतलब यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और टेक महिंद्रा के अधिकारियों के बीच अनुबंध हुआ है और यापाल का कहना है कि साझेदारी से सुरक्षित, मजबूत और भविष्य के लिए तैयार तकनीकी इकोसिस्टम का निर्माण संभव होगा। आपको बता दें कि टेक महिंद्रा नोएडा एयरपोर्ट के आईटी एप्लीकेशन, डेटाबेस, नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज सिस्टम और संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए नेटवर्क और 24 घंटे निगरानी व प्रबंधन करे। एकीकृत एनओसी व एसओसी नेटवर्क एवं साइबर सुरक्षा पर हमले की पहचान, विश्लेषण और त्वरित प्रतिक्रिया करेगी ताकि एयरपोर्ट परिचालन निरंतरता बनी रहे और नेटवर्क प्रणालियों की सुरक्षा मजबूत हो सके। दोस्तों, ये थी नोएडा और ग्रेटर नोएडा की आज की बड़ी खबरें। लेकिन आपको बता दें कि अब आपको जो हम कल के शो में बताएंगे, इसमें आपको बताएंगे नोएडा और गुरुग्राम में अंतर क्या है। इंडस्ट्रियल, व्यापार, रहने में क्या, हर एक क्षेत्र में नोएडा और गुरुग्राम में अंतर क्या है, दोनों क्या एक दूसरे के समान है या दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है, ये सब मैं आपको कल लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं कल इसी समय पर भारती टीवी पर। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे हर एक अपडेट आपके फोन पर सबसे पहले आए। नमस्कार।